So friends, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy, in which we will be discussing the second part of the lecture of fibroid, uterine fibroid, in which we will be discussing the clinical features of the fibroid today. So here in this lecture, here it has been mentioned in the tabulated form that here are the few of the symptoms of fibroid uterus. सबसे पहले लिखा हुआ है majority 75% of cases में ये चीज जो होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है। जो एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं वो मेनोरेजिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, मेट्रोरेजिया इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है फीमेल में, डिसमेनोरिया पेनफुल मेंसेस, डिस्पैरियोनिया दैट मीन्स पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, इनफर्टिलिटी, प्रेशर सिम्टम्स, अगर जो फाइब्रॉइड है वो ब्लैडर या फिर रेक्टम में प्रेशर लगा रहा है तो उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी यूरिन डिस्चार्ज करने जाना होता है या फिर कई बार यूरिन का रिटेंशन या फिर बॉवल्स का रिटेंशन भी हो जाता है। ठीक है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस मतलब रिकरेंट मिसकैरेज हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन में पेन फील हो सकता है और एब्डोमेन एनलार्ज्ड मिलेगा उस फाइब्रॉइड की ग्रोथ की वजह से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स फाइब्रॉइड यूटरस के। नाउ दैट वी हैव सीन द सिम्टम्स, अब हम देखते हैं कि हम साइंस हमें क्या देखने को मिलेंगे। तो साइन में हम देखेंगे तो कि जो अब्डोमेन है वो सफिशिएंटली एनलार्ज्ड मिलेगा, लेकिन अगर 14 वीक से ज्यादा एनलार्ज्ड है तो हमें कुछ और चीजें नोट करनी है। क्या? सबसे पहले हम पैल्पेट करेंगे तो हमें फर्म मास मिलेगा, ठीक है, और जिसके वेल डिफाइंड मार्जिन होंगे, सिर्फ लोअर पोल पे नहीं होगा। ठीक है, जो सरफेस होता है वो नोड्यूलर होगा और यूनिफॉर्मली एनलार्ज मिल सकता है अगर एक बड़ा सा फाइब्रॉइड है तो। अगर सिंगल फाइब्रॉइड हो तो वो यूनिफॉर्मली एनलार्ज देखने को मिलेगा। मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट होती है क्योंकि फाइब्रॉइड जो होता है वो एडहेर किया रहता है एक एरिया को। परकशन जब हम करेंगे तो हमें स्वेलिंग जो होगी वो डल हो जाएगी परकशन पे। पेल्विक एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि जो यूटरस है वो स्वेलिंग से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सर्विक्स मूव करती है ट्यूमर के मूवमेंट की वजह से। तो ये कुछ चीजें हमें बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू पता चल सकती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। तो हम यूएसजी या फिर कलर डॉपलर की हेल्प से इसके बारे में पता लगा सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर सकते हैं, हिस्टेरोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोप की हेल्प से भी हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड का पता लगा सकते हैं। ठीक है, यूट्राइन क्यूरेटाज की हेल्प से हम जो इरेगुलर ब्लीडिंग है उसके लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो हम यूट्राइन क्यूरेटाज करते वक्त अगर कोई सब म्यूकस फाइब्रॉइड है तो वो हमें एज अ बम्प फील होता है। ठीक है, सो दीज वर फ्यू ऑफ द टेक्निक्स बाय विच वी कैन इन्वेस्टिगेट अ केस ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। अब हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दीज आर फ्यू ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस इन टेबल 19.4। क्या है वो कॉम्प्लिकेशन? तो सबसे आसानी से अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वही है जो हमने सेकेंडरी चेंजेस में देखे हैं, जैसे डीजनरेशन में हाइलिन डीजनरेशन, फैटी डीजनरेशन, कैल्सिफिक डीजनरेशन, रेड डीजनरेशन। ठीक है, ये सारे टाइप के डीजनरेशन हो सकते हैं एज अ कॉम्प्लिकेशन। नेक्रोसिस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, रेयरली सार्कोमेटस चेंजेस दैट मीन्स मैलिग्नेंसी हो सकती है। ठीक है, टॉर्शन हो सकता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेडंकल जो होता है वो मुड़ जाता है, तो वो जो स्टॉक है वो अगर मुड़ जाएगी तो उसकी ब्लड सप्लाई, जो ब्लड वेसल्स है वो भी मुड़ जाती है और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फिर टॉर्शन की वजह से भी वही नेक्रोसिस और इन्फेक्शन ये सारी चीजें होने लगेंगी। हीमरेज मिल सकता है, जो कि हम लोग देख रहे थे कि कई बार मेट्रोरेजिया की दिक्कत हो सकती है, पॉलीसाइथीमा का केस भी देखने को मिल सकता है। So friends, this was all about the second part of the lecture of uterine fibroid. Friends, यूट्राइन फाइब्रॉइड की जो मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मेलिटी है उसमें मीनोरेजिया 30% केसेस में देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्लासिक सिम्टम होता है फाइब्रॉइड का। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है दैट हेवी मेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सिम्टम, क्लासिक सिम्टम होता है ये एक सिम्टमैटिक fibroid का। ठीक है, so friends, this was all about today's session in which we have discussed the second part of the lecture of uterine fibroid. I hope this video was helpful. Friends, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके साथ शेयर करूं तो आप क्या करेंगे, जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।